सभी लोगों को हेलो, मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही होगी। अब सभी लोगों को आ रही है। आप अपने ग्रुप में क्या भेज दीजिए, पहले सारे बच्चों को लिंक भेज दो, ठीक है। तो एक तो सारे बच्चों को लिंक भेज दो कि वो लोग कनेक्ट कर लें जल्दी से, ओके। हाँ फटाफट भेज दो, फटाफट मैं क्लास शुरू कर देता हूँ यार, जल्दी से शुरू करता हूँ। और टॉपिक है जो हमारा है, क्योंकि मैं भी ऑटो फोकस कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, क्या है? बारिश हो गई होगी, चलो चल गया। देखोगे माइनस? हाँ पक्का 2.4। हाँ चल गया होगा, चल गया होगा। आ रही होगी आवाज सभी लोगों को? मेरी आवाज आ रही सभी को? मेरी आवाज आ रही सभी को? आकांक्षा बेस्ट, हर्ष मिश्रा, प्रीत, स्नेहा, ओके। सभी लोगों को आवाज आ रही है तो एक बार सभी बच्चे आ जाएंगे और मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूं। वैसे मुझे बताओ क्या यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उस टॉपिक का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा टॉपिक है। इसे कहते हैं मांग की लोच। मैंने ये बताया था ये कितने पार्ट्स में होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सभी लोग भेज दो यार बच्चों को। प्रीत कुमार, सीधे मैं आऊं एक बार, सौरभ ठाकुर, तो जरा नमस्ते निखिल, हाँ जी। तो आर्यन, सभी लोग अपना अपना ध्यान देंगे और पढ़ाई को ध्यान देंगे। मुझे ये बताओ बस कि क्या आपको दिख रहा है? सब कुछ अच्छे से दिख रहा है? क्लियर है? कैमरा क्लियर है तो ये बताओ। चलो भाई, हेलो इशू, हेलो इशू, हेलो राज, अक्षित। चलो भाई सभी लोगों को मैं दिख रहा हूं अच्छे से, आपको टॉपिक दिख रहा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आप लोगों को पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने क्या करा था कि हमने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो डिमांड है वो कितना इलास्टिक है, कितना ज्यादा जो इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, ओके। ओके तो ये देखना, मांग की लोच हमें पढ़नी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो मांग की लोच है, ये जो टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या पढ़ा था कि इसके कितने पार्ट हैं? इसके पार्ट है 3। कोई बता सकता है कितने पार्ट हैं इसके? 3। कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? ये मांग की लोच के 3 प्रकार कौन से हैं? मैंने आपको बताया था डिमांड कैसे चेंज होगी, डिमांड कैसे चेंज होगी, तो उसके 3 कारण थे। जल्दी बताओ मेरे को मैसेज करके फटाफट
कितना था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जल्दी से मैं भी देखूं आपने कितना लास्ट क्लास की वीडियो को याद रखा है और कितने लोगों ने लास्ट क्लास में मेरी अटेंड करी थी क्लास को। तो जल्दी बताना मेरे को, फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी आंसर, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट थे इसमें। जल्दी बताना। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड गुड्स, इनकम। देखो इनके नाम मैंने गिनवाए थे, ठीक है, इनके 3 नाम थे और तीनों नाम मैंने लिखे थे और आपको तीनों नाम का शॉर्ट नेम दे दिया मैंने। एक था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक का नाम था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों के तीनों पॉइंट आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब मांग की कीमत लोच पहला, मांग की तिरछी लोच दूसरा और मांग की आय लोच तीसरा। ये 3 पॉइंट थे। मांग की कीमत लोच जो पहला ही पॉइंट है वो बता रहा है कीमत के बढ़ने से या कीमत के घटने से जो डिमांड, जैसे मांग कहते हैं मांगी गई मात्रा, वो या तो कम होती है या फिर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, हमें ये पता है। मगर मैंने पूछा कि कितने % प्राइस घटने से कितने % डिमांड। अगर मैं यहाँ 20% लिखता हूं कि 20% प्राइस बढ़ने से मांगी गई मात्रा कितने % कम होगी, तो उस चीज को हम बोल रहे हैं। या फिर मान लो 20% कम होने से 20% कीमत बढ़ने से मांगी गई मात्रा 40% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो लोच है, लोचशीलता, वो कैसी है, इन दोनों के बीच में लोचशीलता कैसी है, वो कीमत आधारित है। कीमत आधारित, नॉर्मल सी बात करी थी हमने, क्या आधारित है, कीमत आधारित है। जब कीमत आधारित है, मांग की कीमत लोच कीमत आधारित है। क्रॉस वाली जो थी वो क्या थी, मैंने सिर्फ नॉर्मल से बताया था कि क्रॉस वाली क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने बोला था ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैंने बस यहाँ पर लास्ट बता ही देता हूँ ऐसे थोड़ा सा, कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस संबंधित वस्तु जो भी होती है, जो भी संबंधित वस्तु होती है उनकी कीमत के आधार पर कैसे होती है, इसे कहते हैं संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत के आधार पर क्या काम होगा, बहुत नॉर्मल सी बात थी। अब वो संबंधित वस्तु 2 हो सकती है, प्रतिस्थापक वस्तु और पूरक वस्तु। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनके प्राइस से डिमांड कितनी चेंज होगी। ऐसे ही हमने बोला इनकम चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो इनकम चेंज होने से भी डिमांड चेंज हो जाती है। मगर हमारे सिलेबस में कौन सा हिस्सा है भाई, हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, हमारा सिलेबस है कीमत लोच का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का। तो हमने इस टॉपिक को आगे समझा था। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और टॉपिक को ले आता हूं। कौन सा टॉपिक था भाई हमारा, इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लिख देता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे कहते हैं मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। बहुत सारे बच्चों की सिर्फ ये होता है कि मैं मतलब इंग्लिश में ज्यादा बोल रहा होता हूं। भाई देखो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका तो अच्छी बात है कि वो इंग्लिश में देखें, मगर जो हिंदी मीडियम में है ना, उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो हिंदी जान लेंगे तो सिर्फ हिंदी बातें करोगे, तो कई बार ना क्या होता है, वो एवरेज स्कोर करने वाले होते हैं। तो आपको दोनों ही भाषाओं में ये बारे में पता होना चाहिए कि मांग की कीमत लोच कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इवन मैं इंग्लिश वालों को ही बोलूंगा, क्योंकि आप हिंदी में ही रोज बोलचाल की भाषा आपकी हिंदी में है, तो आपको हिंदी के शब्द भी आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं फुल टू हिंदी पहुंच जाऊंगा तो हिंदी चलते चले जाता है, इंग्लिश चले जाऊंगा तो इंग्लिश भी आता है, बट हिंदी भी आता है। तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना है कि मुझे हिंदी में भी पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो मुझे भी भाई हिंदी में भी पढ़ाना है, इंग्लिश में भी पढ़ाना है। मैं एक ही टाइम पर ना दोनों भाषाएं एक साथ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं हिंदी बोल पाऊंगा या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मगर जब मैंने इंग्लिश बोला तो मैं हिंदी जरूर बोलूंगा, और अगर मैंने हिंदी बोला तो मैं इंग्लिश जरूर बोलूंगा। और अगर बाई चांस मैं भूल गया, ठीक है, खुदा ना खास्ता मैं भूल गया, तो यार कमेंट करके बता दो कि एक बार भाई हिंदी में लिख दो या हिंदी में बता दो, ठीक है यार, एक बार इंग्लिश में बता दो, ठीक है। कई बार बच्चे ना बड़े भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं भाई हिंदी में तो कुछ बता ही नहीं रहे, इंग्लिश में तो कुछ बता ही नहीं रहे। भाई समय होता है, हर एक चीज एक साथ नहीं कर सकते। मैं सुपरमैन थोड़ा ना हूं, यहाँ पर एक बार में एक चीज बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी, मैंने बोला कि यहाँ पर भी 5 मेथड थे, ठीक है, 5 मेथड थे। उन 5 मेथड में से हमें सिर्फ 3 मेथड्स को ध्यान देना है। 5 मेथड्स में से 3 मेथड को ध्यान देना है। 3 ही विधि है हमारे पास, तीनों विधि देखनी है। एक है प्रतिशत विधि,
इसको हमने कहा प्रतिशत विधि, ठीक है, या इसे आनुपातिक विधि भी कहते हैं, आनुपातिक विधि, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर इसे कहते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड, बहुत नॉर्मल सा मेथड है, मैं लिख देता हूं इसे परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा हमने पढ़ा उसको कौन सी विधि कहते हैं भाई? तो जो दूसरा है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसे कहते हैं कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि, ठीक है, कि कितना टोटल खर्चा हो रहा है, कुल खर्च विधि भी कह सकते हैं, व्यय को हम खर्च भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और तीसरी हमारे पास है जिसे हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिक मेथड, पॉइंट इलास्टिक मेथड, इसे कहते हैं बिंदु लोच विधि, बिंदु लोच विधि, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, तो इतनी बात तो आपको पता है, आप लोग चैट में भी लिख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, और हमारे लिए मैंने लास्ट क्लास में जो मेथड कराया था, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कराए थे, वो किसके करवाए थे? वो करवाए थे मैंने परसेंटेज मेथड के। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या करवाया था? परसेंटेज मेथड का। और परसेंटेज मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कीमत लोच है ना, मांग की कीमत लोच, इस मांग की कीमत लोच को क्या बोला? लोच को बोला ई, और मांग को क्या बोला? डी। तो नाम हो गया ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी भी बताई आपको, मैंने प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी बताई, और मैंने बोला, उन्होंने बोला मांग की कीमत लोच निकालने के लिए, क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा, अगर आप देखोगे तो कीमत और मांगी गई मात्रा, यही दो शब्द है। कीमत को पी लिख रहा हूं, मांगी गई मात्रा को क्यूडी लिख रहा हूं, ठीक है। कीमत मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्यूडी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ऋणात्मक रिलेशन है, ऋणात्मक रिलेशन। तो उसी चीज को फाइनलाइज करने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने यहां पर फॉर्मूले में ही माइनस दे दिया कि आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? वो माइनस की जगह वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से ही, मतलब या तो प्राइस माइनस में होगा, या तो प्राइस घटेगा, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, या तो कीमत घट सकती है या फिर मांगी गई मात्रा घट सकती है। अगर दोनों में से कुछ भी घटा, एक को तो घटना जरूर है, ठीक है। तो उसके वो जो घटेगा ना, तो वो ऋणात्मक आंसर देगा, नेगेटिव आंसर देगा, और हम उस नेगेटिव आंसर को काटना चाहते हैं, तो प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ फॉर्मूले में माइनस डाल दिया, ठीक है, जिससे कि आपकी वैल्यू क्या हो जाए? वो पॉजिटिवली आ जाए, मतलब पढ़ने के पर्पज से पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मांग और कीमत की, मांगी गई मात्रा के बीच में क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए इसका ग्राफ भी नेगेटिव बनता है, इनवर्स बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है, नीचे की ओर ढलान वाला ग्राफ होता है, वक्र होता है इसका, ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसे देखते हैं। तो इन्होंने फॉर्मूले में माइनस दे दिया, तो हम फॉर्मूला माइनस लगा के करेंगे, कहीं कहीं पर हम यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे, वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जिस फॉर्मूले को देख रहे हो, वहां बहुत आसानी से उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने एक ही बात लिखी, और वो एक बात क्या थी? बस इतना बोला कि ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसे कहते हैं वस्तु की, या वस्तु भी नहीं लिखता मैं यहां पर आपके लिए, इसे कहेंगे मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। और यहां क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अच्छा, इसे बोलते हैं वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये लास्ट क्लास का ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है? हाँ या ना से जवाब देना मेरे को फटाफट चैट में। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये मांग की लोच के बीच में क्या बताता है? आनुपातिक संबंध बताता है, आनुपातिक संबंध। इसे बोलते हैं अनुपातिक संबंध, या फिर रेशियो, या रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन दी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आप लोगों को समझ आ रही है तो पहले हाँ लिखो यार जल्दी से, तभी तो पढ़ाने का मजा आता है, ठीक है। और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो भैया तुम पता नहीं क्या ही कर रहे हो, ठीक है। पेपर तुम्हारे, मेरे तो है नहीं पेपर,
ठीक है, अगर तुम उसके बाद भी अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो तो छोड़ दो उनको, किताबों को किसी अच्छे व्यक्ति को दे दो जो पढ़ लेगा, क्योंकि तुमने तो पढ़ना है नहीं, तो नहीं पढ़ना तो किसी का काम तो आएगी वो। ठीक है, तुम बस ये सोचते हो कि टीचर मदद मेहनत करते रहे, वो लग जाए गधे की तरह, तुम ना पढ़ो। तो भैया टीचर मेहनत कर रहा है, वो अपना करियर बना रहा है, और जो तुम अपना काम कर रहे हो तुम अपना करियर बना रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है जो बच्चे आते ही नहीं है ना क्लास के अंदर। ठीक है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, तुम सिर्फ पास होगे। जो बच्चे आ नहीं रहे उन्हीं के लिए मैसेज कर रहा हूं मैं, वो सिर्फ पास ही होंगे, जस्ट पास। करियर में क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, अच्छा भगवान करे बहुत अच्छा बहुत कुछ बन जाए। ठीक है, मगर जिस हिसाब से उनके ये चाल चलन है ना, उस हिसाब से वो पता नहीं क्या ही बनेंगे, मुझे भी पता नहीं चलता। ठीक है ना, और थोड़ा जो तुम लोग लेट रखे हो ना, लेट लेट के देख रहे हो, जो तुम खड़े हो जाओ पहले सारे लोग। ठीक है, किसी ने टांगे टेबल के ऊपर रख रखी है, किसी ने बिस्तर के ऊपर रख रखी है, कोई लेट रखा है। ऐसे पढ़ाई होगी क्या तुम लोगों की? अभी तुम्हारा एग्जाम है 15 दिन बाद ही। तो भैया ये मेथड निकल कर आया, ये हमने करा था, मैं इससे आगे करा रहा हूं। और सही से बैठ जाओ पहले, चलो सही से बैठो पहले, जैसे मर्जी बैठ जाते हैं। ऐसे हो रही पढ़ाई तुम्हारी, तुम ही आ रहे हो राजा साहब। जल्दी करो, देखो जल्दी फटाफट इधर। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो क्या बताए थे, बहुत नॉर्मल सी बात थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको समझ लेना, बुद्धि में घुसेड़ लेना। नहीं घुसे तो दोबारा देखो, दोबारा पूछो। किसी ने मना नहीं करा है पूछने के लिए, भगवान ने मुंह दिया है पूछने के लिए, पूछो। मैंने आपसे बोला एक वस्तु की जो कीमत थी, कीमत को मैं पी से बोल रहा हूं, पी पी बोले तो कीमत, प्राइस, वो 10 रुपए था। उस टाइम पर लोग उसकी मांगी गई मात्रा क्यूडी 50 यूनिट लेते थे। जैसे ही वो कीमत कम होके 5 रुपए हो गई, कीमत कम होके 5 रुपए हो गई, तो P1 लिख दिया, नई कीमत मतलब 5 रुपए, नई कीमत हो गई 5 रुपए। ठीक है, अब वहां पर क्या है, नया QD1, QD1 कितना हो गया भाई, 100 यूनिट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं 100 यूनिट हो गया। तो अब इसमें अंतर देखना है, वो क्या बोल रहे हैं, ऊपर क्या बोल रहे हैं। बहुत नॉर्मल सी बात उन्होंने बोली है कि ईडी लगाओ, यहां माइनस होगा। ठीक है, यहां माइनस होगा फॉर्मूले में। ये दो चीजें रखनी है, क्या रखनी है भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है। उन्होंने बोला ऊपर लिखा है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांगी गई मात्रा क्या है, मांगी गई मात्रा ये है, मांगी गई मात्रा ये मांग रहा था, डिमांड करने वाला मांग रहा था पैसे देकर। ठीक है, तो क्या करना है, अंतर, अंतर कितना पूछ रहे हैं, देखो 50 का अंतर है। बड़ा है कि घटा है, बड़ा है, तो बड़ा है का मतलब पॉजिटिव है, प्लस का है। अच्छा कितने में से बड़ा है जी, 50 में से बड़ा है, हमेशा पहले वाला लेना, 50 में से बड़ा है। और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, ये लास्ट क्लास में मैंने सब पढ़ा रखा है आपको। 50 से 50 गया तो आंसर आ गया 100%। ये आ गया QD का, बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट देखोगे तो क्या है, कीमत में परिवर्तन। कीमत में कितने का परिवर्तन आया, 5 का। बड़ा की घटा जी, घट गया, घट गया तो माइनस लगा दो। कितने में से घट गया जी, 10 में से घट गया, पहले 10 था। परसेंटेज निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आ गया, 50 का चेंज आ गया। ये प्लस में आया तो ये माइनस में आ गया। बस करना क्या है, यहां पर रखना है क्या, 100% का परिवर्तन, वो भी प्लस का परिवर्तन, यहां माइनस का परिवर्तन, 50 का परिवर्तन माइनस में। तो इस माइनस से यहां पर क्या होता है भाई, इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब इस 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ईडी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बस मैंने यही करवाया था, बस इतनी सी बात मैंने करवाई थी। अगर आपको समझ आ गई तो थम्स अप कर दो, हाँ लिख दो, जो मर्जी लिखना है। हाँ प्रीत तुम पढ़ो बस, वो सिर्फ नॉर्मली एक मैसेज जाता है। ठीक है, हमारी तरफ से एक मैसेज चले जाता है, तुम इसमें मत ध्यान लगाओ। किस पे ध्यान लगाना है, ये क्वेश्चन आंसर में। मुझे अभी आंसर चाहिए, अभी मैं चेक करने वाला हूं तुम्हारा। अभी मैं देखो क्वेश्चन भेज रहा हूं। ठीक है, अभी देखता हूं सबका, मैं देखता हूं कौन कौन कितना पढ़ रहा है। एक बार और समझा दो, ठीक है, एक बार और समझा दो। रिया बोल रही है एक बार और समझा दो, समझा देते हैं एक बार और। मैं इसको हटा देता हूं, सबको समझ आ गया, इसको हटा देता हूं। अगर आपको क्लिक करना है, फोटो खींचने, खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहां खड़ा हो गया, लो यहां खड़ा हो गया मैं, लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर वाले को मिटा रहा हूं मैं। और लिख लिया करो कॉपी में, ये लेटे लेटे पढ़ोगे ना, पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, देखो जरा, ये मैंने हटाया था यहां पर से, पहले मैं इसको हटा देता हूं, 1 सेकेंड। भाई ये हमारा फॉर्मूला है,
ये तो हमारा फॉर्मूला हमने ऐसे ही रखा। अब यहां समझना है, यहां मुझे रिया जी बताना जरा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रिया बताएगी मेरे को। आज मैं रिया से पूछना चाहता हूं कि रिया कम से कम आज पढ़ लोगे तुम तो बहुत अच्छा लग जाएगा, मुझे भी खुद बहुत खुशी होगी। तो रिया मेहरा जी मुझे बताओ कि कितने का परिवर्तन है यहां पर मुझे बताओ कितने का परिवर्तन है। वो बोल रहा है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांगी गई मात्रा कितनी है? मांगी गई मात्रा पहले 50 थी, अब 100 हो गई है, तो परिवर्तन कितने का आ गया ये बताओ मेरे को पहले। मैं जब भी हाँ स्क्रीन से हटता हूं तो फोकस कम ज्यादा हो जाता है प्रिया। हेलो प्रियंका नेगी जी, ठीक है। हाँ 50 का अंतर है। अब मुझे ये बताओ 50 बढ़ा है कि घटा है? प्रिया जो क्या कहते हैं वो, रिया जल्दी लिखो, 50 बढ़ा कि घटा? पहले की क्वांटिटी से 50 बढ़ा है कि घट गया है? जल्दी लिखो मेरे को, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बढ़ा है, ठीक है। तो प्रियांशु ने लिखा है बढ़ा है, तो बढ़ा है तो पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। बढ़ा है ना भाई, 50 से 100 बढ़ गया है। अब रिया बोल रही है मेरे को कि भैया किस में से चेंज आया है? तो भाई 50 में से तो 100 हुआ है, तो किस में से परिवर्तन हुआ है आपका? तो जिसमें से परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कितना हुआ है? तो बीच का डिफरेंस 50 है, बीच का अंतर 50 है। हुआ कितने में से है जी? पुरानी यूनिट 50 थी, 50 में से हुआ है। जैसे यहां पर मैं अंतर पता करूं तो यहां कितने का अंतर आया? तो आप बोलोगे 5 का अंतर आया जी। बढ़ा है कि घटा है? तो आप बोलोगे घटा है, माइनस लगा दिया। फिर वो बोले कि भाई कितने में से आया? तो पहले 10 था, पहले 10 था। इतनी बात करनी है। रिया मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर भी बड़ा घटा समझ आ गया आपको, कितने में से हुआ ये भी समझ आ चुका है। अब परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को क्या नजर आता है? मेरे को नजर आता है ये 0 से ये 0 कट गया। अब 5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 50% आ रहा है। और ऐसे ही मैंने यहां से 50 से पूरा 50 काट दिया, तो यहां 1 बच गया। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% आ जाएगा। तो 100% आ जाएगा, तो मैंने यहां 100% प्लस का लिख दिया और यहां मैंने माइनस का 50% लिख दिया। अब मैंने बोला जी अच्छा अगर ऐसा हो चुका है तो आप देख रहे हो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस 50 से ये 100 दो बारी में कट जाएगा, तो आंसर ईडी का 2 हो जाएगा। रिया बताओ मेरे को ये बात समझ आ गई आपको? फिर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट, आपको क्वेश्चन करने हैं पूरा 1 घंटा भी फटाफट। और थोड़ा स्पीड पकड़नी नहीं, आज पकड़ लेनी है स्पीड, ठीक है ना। तुम एनर्जेटिक हो नहीं हो मुझे नहीं पता। अब इतनी सी बात को मैं यहां पर से हटा देता हूं, आपको एक बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको बस ये चीजें बता देता हूं कि ये क्या है सारा चीज। देखो भाई, ये वाला जो फॉर्मूला है ये निकला कैसे, या इसमें से मैं कैसे चेंज निकाल रहा हूं पहले ये देख रहा हूं मैं। इसमें से चेंज क्या निकाला मैंने कोई कुछ पॉइंट्स दिए। मैंने यहां पर आपको 2 3 4 पॉइंट बताए। क्या पॉइंट बताए? मैंने बोला जी पी मतलब कीमत होगा, पी मतलब कीमत होगा, पी मतलब प्राइस है। अच्छा जी P1 मतलब नई कीमत होगा। ये कुछ शब्दों का इस्तेमाल करा था मैंने, न्यू प्राइस है, ठीक है। तो मैंने क्या करा? नए शब्दों का इस्तेमाल करा कि ये न्यू प्राइस है। अच्छा फिर मैंने क्यू करा या क्यूडी करा, एक ही बात है। क्यू करो या क्यूडी करो एक ही बात है। इसका मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और Q1 का मतलब क्या हो जाएगा? नई मात्रा। बस बहुत नॉर्मली यही बात है, न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी नई मात्रा। इन 4 शब्दों का इस्तेमाल करा मैंने। मैं 2 3 और इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 3 चीजों का और इस्तेमाल कर देता हूं, ठीक है। आप देख लो क्यू भी निकल गया, पी भी पता चल गया क्या क्या है। बहुत नॉर्मली मैंने यहां पर बोला यार ईडी निकालना है मेरे को जी, ठीक है ईडी निकालना है, माइनस का फॉर्मूला है। तो मैंने कैसे निकाला था परसेंटेज चेंज? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करा आपने, Q1 में से Q को माइनस करा। अगर आप अपने पुराने फॉर्मूला, पुराना न्यूमेरिकल जो अभी सॉल्व करा है उसमें देखोगे तो मैंने पुराने QD से पुरानी QD को माइनस करा, तो डिफरेंस आ गया। और पुराने Q से उसको डिवाइड कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100 रख दिया, ये काम करा मैंने। ऐसे ही मैंने प्राइस निकालने के पर्पज से भी क्या करा? P1 में से P माइनस कर दिया, अपॉन में P कर दिया, इंटू 100 कर दिया। अभी मैंने जो फॉर्मूला करा था आपके सामने, जो चीज करके दिखाई थी वो यही करी थी। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा Q1 माइनस Q
अपॉन क्यू इंटू 100 और नीचे P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अभी 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 करके दिखाया मैंने आपको ये सब। बात समझ आ रही है सबको? अगर सबको बात समझ आ रही है तो मैं यहां पर दो नए शब्दों को और याद कर लेता हूं कि मान लिया मैंने डेल्टा वर्ड, ये डेल्टा शब्द है, और अगर मैंने यहां पर डेल्टा P लिख दिया तो मैं लिख दूंगा कीमत में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन, इसे कहते हैं चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस। अच्छा जी, और ये कैसे डिनोट होगा? P1 में से P से करोगे तो ये डिनोट हो गया आपका डेल्टा P, और ऐसे ही डेल्टा Q कर दूंगा तो इसे लिख दूंगा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, इसे कहते हैं मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? Q1 में से Q कर देंगे माइनस, बस इतना काम करेंगे, इतना ही काम करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे जरा यहां पर। और देखो क्या करते हैं, हमने क्या करा यहां पर, हमने यहां 100 से 100 को हटा दिया क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू थी, हटा दिया। अब आपको मैंने अभी बताया कि इसको मैं डेल्टा Q लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को डेल्टा Q लिख सकता हूं, लिख दिया, अपॉन में Q लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैंने नीचे वाले को भी डेल्टा P लिख दिया, अपॉन में P लिख दिया, यहाँ माइनस है, ये ED का फॉर्मेट है। अभी मैंने इतना काम करा। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो मुझे थम्स अप करके बताओ कि क्या करा, क्या मैंने, मुझे जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट आंसर बताओ भाई मेरे को जल्दी से कि आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे ये मैसेज नहीं कर रहे ना, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं बार बार, ठीक है, तुम लोगों के पेपर हैं, और ये पेपर वाले टाइम पर ना थोड़ा सा मुझे उसमें आ जाता हूं, मैं थोड़े गुस्से में इसलिए आ जाता हूं क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। बहुत नॉर्मल सी बात है। अभी मैंने इस वाले फॉर्मेट को करा, कैसे करा, कैसे निकाला, तो मैंने अभी बताया था। मैंने बोला था चित्रा मैडम, चित्रा जी, चित्रा ध्यान से सुनना, मैंने बोला जी QD जो है वो 50 है और नया QD1 100 है, तो बताओ कितना प्रतिशत परिवर्तन है? तो आपने खुद ही बोला था सर 100 में से 50 गए, 50 बचे, वो भी पॉजिटिव के। कैसे गए 100 में से 50? तो इस 100 से इस 50 को मैंने घटाया होगा, तभी तो गए होंगे चित्रा, तभी तो गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया Q1 माइनस Q, तभी तो प्लस का 50 आया। और इसके अपॉन में मैंने QD रख दिया, QD बोले तो Q। अब Q मैंने अभी तो बताया मैंने आपको कि Q है वो, तो मैंने क्या करा, पुराना वाला Q रखा। अब पुराना वाला Q क्या है, यहाँ पर 50 है, और परसेंटेज निकालना है तो प्लस का 50 नीचे 50 इंटू 100, ऐसे काम करा था। और इससे क्या निकल कर आया था, 100% का परिवर्तन। हाँ या ना चित्रा? गुड इवनिंग आकाश, बहुत जल्दी आ गए हो तुम, बहुत जल्दी, तुम्हें बहुत जल्दी समझ भी आ जाता, तुम जल्दी आ भी गए वैसे। अच्छा देखो, तो QD की वैल्यू कितनी थी, 50, QD1। अब मैं QD की जगह पर से D हटा देता हूं, मान लो ये लो, मैंने यहाँ पर से D हटा दिया। तो जब D हटा दिया तो ये तो क्या बच गए, ये क्या बचे हैं, ये Q और ये Q1। तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर। चित्रा बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे देखो जरा। जब हमने ये चीज कर ली तो अब आप देखोगे ये पूरा फॉर्मेट मैंने कर दिया है, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो इसी वाले फॉर्मेट को मैं यहां पर रख रहा हूं, इसी वाले फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट है मैं इसको यहां यूज कर रहा हूं। अरे भाई, इस वाले फॉर्मेट को अगर मैं यहां यूज करूंगा तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ED की वैल्यू माइनस में है और मैं डेल्टा Q अपॉन में Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P अपॉन में P, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बताओ भाई, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना ऐसे? जब मैं ऐसे लिख सकता हूं तो क्या करने वाला हूं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इस फॉर्मेट को ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा Q अपॉन में Q, और रेसिप्रोकल कर दूंगा तो P अपॉन डेल्टा P हो जाएगा। इसे कहते हैं व्युत्पन्न या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कह देंगे इसे, व्युत्क्रम करेंगे। और व्युत्क्रम करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मिल जाएगा।
अब देखो यही फॉर्मूला मैंने कैसे चेंज कर दिया, इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। थोड़ा सा और दिखा देता हूं हल्का छोटा करके इसको, ठीक है। आप देखोगे ये देखो, अब ये पूरा फॉर्मेट मैंने यहां पर वो रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, आपको हिंदी वालों को भी दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक। अब इसी फॉर्मूले को मैं कैसे रख लेता हूं, अब मान लो इसी फॉर्मेट को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, ईडी की वैल्यू आपको पता है डेल्टा क्यू को कैसे लिखा है मैंने, Q1 माइनस क्यू, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं Q1 माइनस क्यू अपॉन में P1 माइनस पी इंटू में, अच्छा ये नहीं करूंगा, रुको अभी सर 1 सेकेंड। अभी मैं क्या कर सकता हूं, आप देखोगे मैं डेल्टा की वैल्यू एक साइड रख देता हूं। अगर डेल्टा की वैल्यू एक साइड रख दूंगा तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू था तो डेल्टा पी इधर ले आता हूं इंटू पी अपॉन में क्यू, मतलब मैंने इसके वैल्यूज को इधर उधर कर दिया। एक ही बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और ये अल्टीमेटली जो लास्ट रिजल्ट जाएगा वो क्या जाएगा, माइनस में डेल्टा क्यू की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा क्यू की जगह पर मैं Q1 माइनस क्यू लिख सकता हूं। ये देखो यहां पर लिखा है मैंने। ऐसे ही मैं नीचे P1 माइनस पी लिख सकता हूं और P बाई क्यू तो है ही, और हमारा एक नया फॉर्मेट निकल कर आया ये फॉर्मूला। आप देखोगे हमने दो फॉर्मूले बड़े अच्छे से पढ़े, वो पढ़े ये एक लास्ट जो रिजल्ट निकल कर आता है, और पहला जो हमारा स्टार्टिंग फॉर्मूला जहां से था, ठीक है। हमने दोनों फॉर्मूले पढ़े और इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहला ही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट अभी करवाया था आपको, मैं जरा वही दिखा देता हूं आपको। मैंने आपको अभी क्या बताया कि प्राइस कितना है, 10 रुपए, बहुत नॉर्मल सी बात है, प्राइस 10 रुपए। नया प्राइस कितना था, 5 रुपए। क्वांटिटी कितनी थी, कितनी थी 50, और नई क्वांटिटी थी 100, ये रखी थी मैंने। अब जब आपको पता है कि मैंने ये वाली क्वांटिटी रखी थी, तो इस फॉर्मूले में हम इसको वैल्यू को रख लेते हैं, जरा फटाफट एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं। आप खुद देखोगे कि ईडी का फॉर्मूला आप रखोगे, माइनस करोगे, यहां पर माइनस लगाओगे, क्या बोल रहा है Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है 100 माइनस क्यू 50, नीचे क्या है P1 माइनस पी 5 माइनस 10 इंटू 10/50। बस आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है जैसा मैंने करा है। मुझे बताओ वैल्यू पुट करना आ गया आपको, आपको पता है ना कैसे करते हैं वैल्यू को, अभी मैंने करके दिखाया आपको। रिया मुझे बताओ, चित्रा रिया, जिन जो बच्चे आप पूछोगे आपको समझ आएगा दोबारा से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पूछो अगर आपको समझ नहीं आया तो। आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको समझ आ चुका है, तो ईडी की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, माइनस। अब 100 में से 50 जाएंगे तो 50 बचेगा, सीधी सी बात है। 5 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, इंटू में 10/50 है ही पहले से। अब आप खुद सोचो, ये माइनस से ये माइनस कट कर दिया मैंने, इस 50 को इस 50 से कट कर दिया, इस 5 को इस 10 से कट कर दिया, तो कितनी बार में कटा है, 2 बार में। तो कुछ वैल्यू बची क्या हमारे पास, तो वैल्यू क्या बची 2, ईडी की वैल्यू क्या बची 2, और पहले भी हमारा आंसर कितना आया था 2, ठीक है ना। आ रही मेरी बात समझ सबको, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है मेरी। चलो, तो क्या आप कुछ क्वेश्चन करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप पहले इस पूरे फॉर्मेट को लिख दो। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखो, फटाफट लिखो इस फॉर्मेट को पूरा पूरा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में लिखना है आपको ये। और ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई, अब अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, कॉपी में लिखो। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, अभी के अभी, और मैं सबके आंसर देखना चाहता हूं, और सबके आंसर मुझे पता है अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो कोई एक दूसरे का कॉपी पेस्ट ना करे। लिख लिया है, आशु ने लिखा है, एकता सोनी ने भी, साहिल, महक, रिया मेहरा, नैन्सी, सबने लिखा है सबने लिख लिया है। तो मैं क्वेश्चन यहां पर रखने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं इस बार क्वेश्चंस को लेकर आया हूं हिंदी में। मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश बता दूंगा उसकी, कि उसका हिंदी की इंग्लिश का मतलब क्या है, और आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पर उसका आंसर बताना है मेरे को, और फिर मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। डन है ना इतना। मैं देखता हूं कौन कितने बच्चे
आंसर कर रहे हैं और सबका नाम भी आ रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा मुझे कितने बच्चों को और करना है और पढ़ाना है ना सही से। तुम लोग बोलते दो क्लास कर दो, क्लास कर दो, क्लास की वैल्यू तुम ही नहीं रखते, मैं क्या करूंगा अलग से। तुम लोगों को तो यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी पता नहीं क्या चाहिए, कंटेंट तुम्हें पता नहीं कहाँ कोई लाके कोई इंजेक्शन थोड़ा लगाएगा तुम्हें। इधर देखो जरा फटाफट, देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन दो, थोड़ा सा बड़ा नहीं देता आपको, और ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ठीक है। मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ऊपर कर लेता हूं, सबको मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आराम से, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैंने यहां पर आपके लिए चीजों को समझा भी रहा हूं, और आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वो बोल रहे हैं एक उपभोक्ता 10 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की 30 इकाइयां खरीदता है। एक जो कंज्यूमर है वो 10 रुपए पर यूनिट मतलब प्राइस कितना है 10 रुपए पर, क्वांटिटी 30 खरीदता है, ठीक है। क्वांटिटी 30 खरीदता है। अब वो क्या बोल रहा है, वस्तु की कीमत लोच -1 है, वस्तु की कीमत लोच -1 है। उपभोक्ता 9 एक सेकंड है, ये थोड़ा इधर पे चल रहा है। तो बोल रहे उपभोक्ता 9 रुपए पर, देखो भाई कीमत कितनी हो गई यहां पर 10 रुपए पर, क्वांटिटी हो गई 30, मांग की कीमत लोच -1 है, उपभोक्ता 9 रुपए प्रति इकाई पर इसकी कितनी इकाइयां खरीदेगा, ये क्या पूछ रहा है Q1। ध्यान रखना Q1 पूछ रहा है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला था हमारा ED इक्वल टू -Q1 माइनस Q अपॉन में P1 माइनस P इंटू P बाई Q। अब ध्यान रखना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं पहला, और ध्यान से समझना, मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है, एक जो कंज्यूमर है वो क्या बोल रहा है कि 10 रुपए पर यूनिट उसका प्राइस है, 10 रुपए का प्राइस है, कोई भी गुड्स है हमारे पास, पेन पेंसिल कुछ भी ले लो, और उसकी 30 यूनिट्स ले रहा है, वो 30 इकाइयां खरीद रहा है, यस 30 यूनिट खरीद रहा है। अब वो बोल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यार ये तो गलत हो गया है, एक्चुअल में यहां चले गई, आज मुझे लग रहा है बारिश की वजह से लाइट की बड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है। और मैं अभी लाइव ही हूं, अभी लाइट चली गई थी, ठीक है, डन है। थोड़ा सा टाइम ले गई हल्का सा, और मैं आपको फिर वो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर से। देखो आप लोगों के सामने मैंने जो क्वेश्चन रखा था वो क्वेश्चन क्या था, वो सिर्फ क्वेश्चन ये था कि जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 10 रुपए प्राइस है, 30 यूनिट खरीद रहा है एक बंदा। अब वो बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 की है, ठीक है। और जो क्वांटिटी है जो नया प्राइस है वो 9 रुपए है। अगर 9 रुपए नया प्राइस है तो वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा, बस नॉर्मल सा सवाल ये है, ठीक है, नॉर्मल सा सवाल ये है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैकअप उठा नहीं रहा है, 1 सेकंड में कुछ चीज चेक कर लेता हूँ। आप तब तक आपके सामने वो क्वेश्चन था ही, आपको याद ही है, तो आप जरा उस क्वेश्चन को करो जरा फटाफट। एक्चुअल में 2 दिन से लाइट चली जा रही है, ठीक है, 2 दिन से आप देख ही रहे हो कि लाइट जा रही है बार बार, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। और मैं
देख लेता हूं, क्वेश्चन मैं वापस रख लेता हूं। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन क्या समझा रहा था, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि एक जो कंज्यूमर है वो क्या खरीद रहा है, वो एक कंज्यूमर 10 रुपए पर यूनिट पर 10 रुपए पर यूनिट पर 30 यूनिट ले रहा है। मतलब प्राइस कितना था, प्राइस था 10, क्वांटिटी थी 30, और वो बोल रहे हैं ईडी की वैल्यू -1 है। ध्यान रखना -1 दे रखा है, 1 नहीं दिया। हम जब भी निकाल रहे हैं आंसर पॉजिटिव निकाल लेते हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो प्राइस है, नया प्राइस P1 9 है, तो बताओ Q1 कितना होगा। और मैं आपको फॉर्मूला क्या करवा रहा था, मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया वो है ईडी की वैल्यू माइनस में Q1 माइनस Q अपॉन में P1 माइनस P इंटू P बाई Q, ये करवाया था मैंने। अब वो क्या कर रहे हैं, ईडी की वैल्यू माइनस दे रखी है। ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान, इधर ध्यान दो फटाफट, इधर ध्यान दो। देखो क्या लिख रखा है, अगर ईडी की वैल्यू माइनस दे रखी है यहाँ पर 1, तो ध्यान रखना कभी भी जब भी ईडी की वैल्यू माइनस आ जाए तो फॉर्मूले का माइनस अपने आप ही हटा दिया जाता है। फॉर्मूले का जो माइनस होगा वो अपने आप ही यहां से हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे साथ दोबारा बोलो। जब भी क्वेश्चन में ईडी की वैल्यू गिवन हो, जब भी, अरे बोलो अपने अपने घर पे बोलो, क्या दिक्कत है। जब भी क्वेश्चन में ईडी की वैल्यू गिवन हो और माइनस में हो तो फॉर्मूले का माइनस अपने आप ही हट जाता है। फॉर्मूले का माइनस अपने आप ही हट जाता है। ओके, हेलो सानिया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब भी ईडी का मतलब जो क्वेश्चन है, अगर ईडी की वैल्यू क्वेश्चन में ही माइनस में दे रखी हो तो फॉर्मूले में से माइनस की वैल्यू हटा दी जाती है। जैसे कि यहां -1 है तो यहां माइनस नहीं रखेंगे, और वो क्या बोल रहे हैं, Q1 निकालो। यस जी, Q1 की जगह पर रखेंगे। Q की वैल्यू 30 यूनिट है, अभी दिखाई थी 30 यूनिट है। प्राइस कितना है, P1 9 रुपीज है, पुराना प्राइस 10 रुपए है, और यहां पर क्या है, प्राइस 10 रुपए, नीचे क्वांटिटी 30। बस इतना सा है, इसमें आपको वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं करना। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा, मैं यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये वैल्यू निकलेगी -Q1। यहां देखो क्या होने वाला है, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहां पर रखोगे तो ये -1 इक्वल टू Q1 माइनस 30, और यहां पर क्योंकि देखो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे Q1 माइनस 30 की, तो यही आएगा, ठीक है। और यहाँ 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। बहुत नॉर्मल सा है, -3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो +3 आएगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, Q1 माइनस 30। अब बहुत नॉर्मल सी, आपको इतना तो बेसिक मैथ्स आता ही है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे इस वैल्यू को, तो ये +3 है, उधर माइनस वाला भी प्लस में आ जाएगा 30। और Q1 की वैल्यू कितनी हो रही है, अब हो रही है Q1 की वैल्यू 33। Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 33। बहुत नॉर्मल सा आंसर था। कितना आंसर आया, 33 आ रहा है ना, 33। अब आप खुद ही सोचो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर प्राइस घट जाएगा, अगर प्राइस घट जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी तो हुआ है, 10 से 9 हुआ है घटकर, तो ये भी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो था, जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो कितना था, 30 था। तो अब कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना। अब आप दूसरा क्वेश्चन करके बताओगे। मुझे दूसरा क्वेश्चन आप अपने मेरे सामने, मुझे आंसर चाहिए, देखना भाई फटाफट आंसर चाहिए मुझे। आपकी यहाँ पर प्रेजेंट चाहिए कि आप प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये नहीं कि घर पर लेट रखे हो, पसर रखे हो, ऐसा काम मत करना। इधर देखो क्वेश्चन को जरा, सभी लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है वो। 15 बोल रहा है, जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपए से घटकर 8 रुपए प्रति इकाई हो जाती, मैं नहीं बताऊंगा। वो बोल रहा है कि एक वस्तु, कोई भी कमोडिटी या कमोडिटी का जो प्राइस है वो 10 रुपीज से घटकर, मतलब डिक्रीज होकर 8 रुपए हो जा रहा है। आप खुद बताओ प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है। तो इसकी मांग जो है वो 20 से बढ़कर 24 इकाई हो जा रही है।
मतलब जो क्वांटिटी थी पहले वो 20 थी, नई क्वांटिटी 24 हो जा रही है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं इस वस्तु की मांग की कीमत क्लोज निकालिए, मगर ये व्यय विधि से बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर व्यय विधि काट रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आपके लिए। ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, सीबीएसई में, मगर मैंने आपके लिए व्यय विधि हटा दिया। व्यय विधि वाला तो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अभी मैं, ठीक है। मुझे ये परसेंटेज मेथड से आंसर निकाल के दिखाओ, जल्दी बताओ भाई आंसर, मैं भी देखूं कितने इंटेलिजेंट हुए हो तुम लोग। क्वेश्चन ये रहा, मैं दोबारा देख लो, क्वेश्चन दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत अच्छे से। अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी जो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ा लो, थोड़ा जूम कर लो। आपका यूट्यूब जूम होता है, आपका यूट्यूब जूम होता है, अगर आप जूम करोगे तो आपको आंसर आराम से जूम मिल जाएगा वो, ठीक है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तुम। मेरा तो हो रहा है जूम, देखो मेरा तो जूम हो रहा है आराम से, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल दिया है यहाँ पर, ठीक है, सबने आंसर निकाला है, बहुतों ने आंसर निकाल दिया है। अब बहुतों में आंसर है प्रिया यादव का, स्नेहा का, और प्रियंका राणा, अनमोल गोस्वामी, एकता सोनी और प्रीत क्वेश्चन ही पूछ रहा है मुझसे, रक्षित, सतीश, महक दिवाकर, बस इतने बच्चे, बस इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो कुछ बच्चों ने मेहनत कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, इस फॉर्मूले को यहां से मैं हटा देता हूं, यहां पर से देखो फॉर्मूला का फॉर्मूला रखा हुआ है मैंने बस। हाँ भाई, चलो मैं क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं आपके लिए। आप देखोगे यहाँ पर बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन का कराया उन्होंने, ईडी पूछा है। अब आपको माइनस का आंसर तो रखना ही है, ठीक है। अब आपने माइनस वैल्यू रख रखी है, तो Q1 भी दे रखा है, तो Q1 दे रखा है 24 माइनस 20, बस इतनी सी बात कर रखी है। प्राइस दे रखा है 8 माइनस 10 इंटू 10 बटे, क्या दे रखा है भाई, 10 बटे कितना, 20। 10 रुपए प्राइस पर 20 क्वांटिटी ले रहा था वो, तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लो। ईडी की वैल्यू माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का 2 आएगा, तो ये 4 माइनस का 2 इंटू में 1/2, तो मैंने इस माइनस से इस माइनस को कट कर दिया, ये 2 से 2 दूनी 4, तो ईडी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ईडी की वैल्यू 1 आंसर आ गया, जिसका भी 1 आंसर है करेक्ट है। अब मुझे बताओ, सबका 1 वालों का करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है 1 वालों का, ठीक है, 1 वालों का करेक्ट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं, थोड़ा सा ये ऑटो फोकस कर रहा है आज, ठीक है, देख लेते हैं। अभी यहां पर देखो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मेरे को फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोले जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। देखो भाई कीमत कितनी बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए प्रति यूनिट जा रही है। 10 रुपए प्राइस था, अब 12 हो चुका है, और इसकी मांग 25 इकाइयों से घटकर 20 इकाई हो जाती है। तो फिर से वो वही पूछ रहे हैं, वह विधि की जगह पे फिर मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज मेथड का आंसर निकालो। निकालो जरा आंसर मेरे के सामने, जल्दी जल्दी आंसर निकालो फटाफट, इसका आंसर निकाल दो जल्दी से। देखते हैं कौन तेजी से करता है, इस बार मैं देखने वाला हूं कि कौन बच्चा तेजी से कर रहा है आंसर। हाँ एक तो राइट आंसर है ही।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है तो मेरे को जल्दी से आंसर बता दो। फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो लगाना पड़ेगा, इसलिए आंसर माइनस में तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसका भी एक है। देखते हैं जरा। हाँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जरा, इधर ही देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये भी बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा है, बोल रहा है 25 से घटकर 20 हो गई है, तो ये जाएगा 20 माइनस 25 और 12 माइनस 10। माइनस का फॉर्मूला तो लगेगा ही, और पी कितना है 10 बटे 25, तो कितना हो जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा माइनस का 5, नीचे आ जाएगा 2 प्लस का इंटू 10 बटे 25, तो माइनस से माइनस कट गया 5 25 25 5 10 2 से 2। ईडी की वैल्यू 1 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका आंसर अच्छा है, सबका अच्छा आंसर आ रहा है। मुझे जरा फटाफट, अब आप लोगों को बात समझ आ गई है, मैं थोड़ा सा लेवल अप कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के लेवल अप कर देता हूँ। मुझे आंसर बताना जरा फटाफट। मुझे क्वेश्चन के लेवल तो आपने बता दिए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन बढ़ा देते हैं अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन कौन से देते हैं आपको? ये वाले क्वेश्चन दे देता हूँ मैं इस बार, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं कितना क्लियर है, खैर फोटो ये है बस, मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए आपको, ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अच्छा, दिख ही रहा था यार, आपको दिख रहा था क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 भाई क्या बोल रहा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक वस्तु की मांग की कीमत लोच 0.75 माइनस में है। क्या है? माइनस में है, 0.75 है। देखो, मांग की कीमत लोच मतलब ईडी की वैल्यू दे रहा है माइनस का 0.75। अब वो पूछ रहा है कि कीमत में कितने प्रतिशत की कमी से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और वो बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और वो भी कमी होगी, ठीक है। या मैं बोलूंगा परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी होगी कि मांग 15% बढ़ेगी, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हाउ मच, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो भी कितने? 15%। कितना परसेंट? 15% बढ़ जाए, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वैसे हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, मुझे पता है आप लोगों से आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है। ट्राई मारेंगे, तो एक काम करें, ये वाला निकाल दो पहले, क्वेश्चन नंबर 13 निकालो आप, फिर देखते हैं। फिर मुझे लगता है कि आप थोड़ा क्वेश्चन 9 के लिए मतलब थोड़ा कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बोल रहा है मांग की कीमत लोच -1 है, ईडी की वैल्यू -1 है पहले से, और जब इसकी कीमत, प्रति इकाई कीमत 1 रुपए गिरती है, ध्यान रखना प्रति इकाई कीमत 1 रुपए गिरती है बोला है, इसका मतलब डेल्टा डिक्रीज है, डेल्टा डिक्रीज इन प्राइस, वो कितना है 1, ठीक है। तो इसकी मांग 16 इकाई से बढ़कर, क्वांटिटी 16 से बढ़कर 18 हो जाती है, Q1 18 हो जाती है। अब ये प्राइस पूछ रहा है आपसे, प्राइस कितना बताओ जल्दी से। अनमोल देखेंगे पहले ये वाला क्वेश्चन नंबर, मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर।
रिया P1 पता नहीं करना, P पता करना है। P बोले तो प्राइस, ठीक है। P पता करना है, P ओनली P। जल्दी आंसर निकालो फटाफट, देखना चाहता हूं कौन करेगा जल्दी से इस काम को। प्रियंका नेगी का आंसर आया, और कोई आंसर नहीं आया क्या? प्रियंका नेगी ने -9 लिखा है। अब मुझे बताओ, क्या प्रियंका आप ये बताओ कोई कीमत -9 में हो सकती है क्या? कि आप सब मैडम आप सामान खरीद के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कीमत हम देंगे आपको पैसा। है प्रियंका, ऐसा होता है क्या कभी कि दुकानदार बोले सामान खरीदो पैसा ले जाओ? है प्रियंका, ऐसा होता है क्या? नहीं होता तो फिर सही आंसर निकालो फिर फटाफट। कई लोगों का आंसर अलग अलग है। नैन्सी 17 बता रही है, अनमोल 32, प्रियंका बोली नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तनिष 7.8, साहिल बोला है 9, ओके। प्रिया यादव P, डेल्टा P आ रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे? प्रियंका नेगी प्लस का 9 होगा। चलो देख लेंगे यार, अभी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं जरा ऊपर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को और आप यहां समझना। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है। मैं आपके लिए फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। फॉर्मूला है ईडी की वैल्यू माइनस में Q1 माइनस Q अपॉन में P1 माइनस P इंटू में P बाई Q। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। मैंने पहले ही बोला था, अगर ईडी की वैल्यू माइनस गिवन हो तो आप फॉर्मूले का माइनस अपने आप ही हटा दोगे, तो इसलिए यहां पर कोई माइनस यहां पर ये नीचे नहीं लगेगा, सीधा Q1 की वैल्यू आएगी। अब Q1 की वैल्यू है 18 माइनस 16। अब ये देखो, ये वाला जो फॉर्मेट होता है इसको तो हम डेल्टा P कहते ही हैं, और इन्होंने पहले ही बताया ये माइनस में है। देखो 1 रुपए गिरता है, डेल्टा P इक्वल टू -1 इंटू में P बाई Q चाहिए। अब मुझे तो P ही तो नहीं पता, वो P ही तो पूछ रहे हैं। और Q कितना है जी? तो Q है 16। भाई मुझे बताओ, मेरी बात समझ आ रही है इतनी? जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आप लोगों के लिए, क्या आपको वो समझ आ रहा है? क्या आपको वो समझ आ रहा है जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है? हाँ जी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर आ रहा है तो नॉर्मली इसको कर दें। देखो अगर आप यहां देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि सर यहां से ना 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर ये 2 का डिफरेंस है तो ये इसे 8 टाइम में काट देगा। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? -1 इक्वल टू P को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा P, इधर बचेगा 8 -1 इक्वल टू -8। अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो अगर ऐसे करेंगे तो -8 को
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -8 इक्वल टू P। तो P का वैल्यू क्या आ रहा है? P का वैल्यू 8 आ रहा है। P का वैल्यू क्या आ रहा है? 8। क्या किसी का 8 आंसर था? अनमोल का अभी अभी आया है। ठीक है, प्रिया का भी आ गया था। ओके, प्रिया का भी आया था। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है। और डेल्टा P का मतलब है कि P1 का मतलब यहाँ पर 7 होगा। बहुत नॉर्मल सा आंसर है इसका। ठीक है ना? तो भाई आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अरे हाँ भाई, मैंने तो Q18 ही ले लिया था ना। देखो भाई, अब अगर आप ऊपर का क्वेश्चन लेते हो, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन? ये एक वस्तु की मांग की कीमत रोज -75 है। अब ये वाला फॉर्मूला बताओ कौन सा इस्तेमाल होगा? पता है आपको? जो पहला फॉर्मूला करा था ना आपने, याद है आपको? फर्स्ट फॉर्मूला। मैं आपको देखो जगह दिखाता हूँ जरा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी जगह लेता हूँ और यहाँ पर इस वाली इमेज को रख देता हूँ। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को समझना। मैंने नीचे लिया क्वेश्चन। ठीक है, आप समझो जरा। वैसे एक काम करता हूँ और बड़ा कर देता हूँ इसको। चलो जो भी है हटाओ। क्वेश्चन समझना बस। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन आपसे बहुत नॉर्मल सी बात बोल रहा है। वो बोल रहा है एक वस्तु की मांग की कीमत रोज -75 है। क्या बोल रहा है भाई? वो पहली बता रहा है -75 ईडी की वैल्यू पहली बता दी उसने कि भाई माइनस में 0.75 है। और बोल रहा है परिकलन कीजिए कीमत में कितने प्रतिशत से कमी से, कि परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज नहीं बोला, डिक्रीज बोल रहा है। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस कितना होगा कि परसेंटेज जो चेंज इन क्वांटिटी है वो 15% है। ये दे दिया उन्होंने आंसर। अब पहला अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? ईडी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऊपर लिखा था हमने मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे लिखा था हमने वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये लिखा था। अब वो साफ साफ क्या बोल रहे हैं भाई साहब? वो बोल रहे हैं भाई साहब हम तो माइनस में 0.75 हैं, तो इस माइनस को तो हम अवॉइड कर देंगे यहाँ पर। फिर दूसरा की बात क्या आ रही है? दूसरी बात यहाँ पर आ रही है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, जो कि पहले ही माइनस में होगा। और पहले ही बोल रहा है कमी होगी भाई, कमी, और कमी हमेशा माइनस में होती है। मैं यहाँ पर लेके दे रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऊपर बोल रहा है 15% है पहले से, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होने वाला है? ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आनी है, मतलब गिरी हुई वाली आएगी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा अपॉन में 0.75। बस आपको यही सॉल्व करना है। पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट हटा दोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे। आप सीधा सीधा इसे 25 से काट सकते हैं, तो हमने बोला हाँ जी काट सकते हैं। 25 दिया 75 और 25 छक्के 150, तो 150 हो गया तो 60, और अपने आप में ये क्या आ गया? 20। तो 20 इज दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस जिसको डिक्रीज होना है। वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन गिरावट आएगी वो 20% की आएगी। ये इसका आंसर था। ओके, और वैसे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे कि पहले आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लो। आपको ये बात तो समझ आ गई मेरे हिसाब से। अगर पहले तो इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। दूसरा क्या? दूसरा इस क्वेश्चन को लो भाई। ये क्वेश्चन में अभी 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन बच गए हैं। 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन बच गए। ये होमवर्क है। अभी और भी दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको जैसे क्लियर हो रहा है उस टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे इनका फोकस क्लियर हो रहा है, हट रहा है तो। ठीक है,
हाँ जैसी हट रहा है ले लिया होगा जहां तक है। दूसरा देखो जरा, दूसरी इमेज भेज रहा हूं आपको मैं। एक मैंने करा दी आपको, ये करा दी है, ठीक है, ओके डन। एक ये लो भाई, ये लो, ये भी करो फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी क्वेश्चन देखो फटाफट देखो, ये भी क्वेश्चन हॉल घर से ही करना है, ठीक है। अगर ये भी हो गया है और ग्रुप में भेज देना भाई सभी लोग, ये भी स्क्रीनशॉट हो गया है तो देख लो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन डाल रहा हूं आपके लिए मैं। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन भी डाल देता हूं आपके लिए। लो ये 2 क्वेश्चन ये भी हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इनका भी स्क्रीनशॉट लो। 4 क्वेश्चन उधर हो गए, 4 क्वेश्चन उधर हो गए, ओके। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये पेपर में 100% क्वेश्चन आता है इसका, और आएगा भी आपके पेपर में, ठीक है ना। सॉल्व करो इन क्वेश्चन को, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलो फिर सभी लोग खाना वाना, जिन्होंने नहीं खाया है खाना वाना खा लो, और सब लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी। और आप पढ़ाई अच्छे से करो, तभी अच्छा स्कोर होगा, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और सुना करो बड़ों की थोड़ा सा, ओके बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।